वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फैट, जैसे कि आपका पूरा बॉडी का फैट सही है लेकिन ब्रेस्ट फैट बहुत ज्यादा हो तो वो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। समटाइम्स हमारी जो फिगर होती है वो दुबली पतली या सही रहती है, लेकिन ब्रेस्ट का फैट या ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो देखने में भी बहुत बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो ये क्यों होता है? तो ये जो होता है, हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो अगर सही ना हो, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो अगर बहुत ज्यादा अगर हमारी शरीर में बनना शुरू होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। समटाइम्स कुछ दवाइयों की वजह से भी ब्रेस्ट फैट बढ़ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट फैट बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में इस तरह मतलब बड़े ब्रेस्ट की अगर ट्रेडिशन जैसे कि जेनेटिकली है, जैसे नानी दादी या मामी किसी सबको अगर इस तरह की है तो ये भी थोड़ी होती है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप कम कर सकते हो। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी कुछ चीजें, जैसे कि आपको एक प्रॉपर डाइट यानी प्रॉपर खाना लेना पड़ेगा। ब्रेस्ट फैट हमारा बढ़ाता कौन सी चीजें हमारे ब्रेस्ट फैट को बढ़ा देती हैं, उन चीजों को आपको कम करना पड़ेगा। तो ब्रेस्ट फैट कौन सी चीजें बढ़ाती हैं? शुगर यानी चीनी, नमक और ऑयली फूड यानी तेल मसाले वाली चीजें भी हमारे ब्रेस्ट फैट को बढ़ाती हैं। समटाइम्स डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारी ब्रेस्ट फैट को बढ़ाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीजें भी हमारे ब्रेस्ट फैट को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप लो फैट मिल्क पीते हैं और जैसे डबल टोन यानी जो ऊपर का बटर या मक्खन होता है वो अगर निकला हुआ हो तो वो दूध जो होता है हल्का दूध, उसको आप पियेंगे या उसकी अगर दही बनाकर भी आप खाते हैं तो ये ब्रेस्ट फैट को कम करती है। लेकिन समटाइम्स डेयरी प्रोडक्ट्स भी ब्रेस्ट फैट को बढ़ाती हैं। हमारे जो ब्रेस्ट फैट होता है वो फैटी टिश्यू से बना होता है। जो एडिपोज टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू, उसी की वजह से ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। तो इन टिश्यूज को कम करने के लिए आपको नमक कम खाना होगा, नमक सब्जी में कम डालना होगा। कच्चा वाला नमक आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, कच्चा नमक। इसके अलावा आपको शुगर या मीठी चीजें कम खानी पड़ेगी और साथ ही साथ तली भुनी चीजों को भी आपको कम खाना पड़ेगा। और ब्रेस्ट फैट को कम करने के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा, डाइट ठीक से लेना होगा। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें यानी बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, पूरा दिन आप बिस्कुट चबड़ चबड़ आप खा रहे हो, नमकीन वगैरह खा रहे हो, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो भी ब्रेस्ट फैट को बहुत बढ़ाती हैं। तो आपको क्या करना, हरी साग सब्जियां, फल, इस तरह की चीजें ज्यादा खानी होगी और साथ ही साथ प्रोटीन वाला खाना होगा ज्यादा, क्योंकि जब हमारी ब्रेस्ट से जब फैट है उसको निकालने के लिए हमें मसल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर आपका मसल बिल्ड होगा तो फैट ऑटोमेटिकली वहां से रिड्यूस होगा। और मसल को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन ठीक से खाना होगा, पानी ठीक से पीना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। आप इन चीजों को थोड़ा मेंटेन कीजिए और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस, अगर आपके बहुत ज्यादा हैवी वेस्ट है तो कुछ दिन आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। 1 महीना कीजिए, 2 महीने कीजिए। जब देखेंगे आप कम होना थोड़ा कम हुआ है तो आप छोड़िए मत, आप कंटिन्यू करते रहिए। जब 2-3 महीने कंटिन्यू आप करते रहेंगे आप खुद देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके बाद चाहे तो आप हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप शेप में आ गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना खाना पीना मेंटेन रखना पड़ेगा और साथ ही साथ बीच बीच में कभी कभार आपको एक्सरसाइजेस वगैरह भी करने होंगे। बस इससे क्या होगा, आपका जो है ब्रेस्ट फिर बड़े भी नहीं होंगे और बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, क्योंकि पूरा खेल ही हार्मोन्स का होता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस जैसे ही होता है तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। और इसी हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, यही हमारे ब्रेस्ट फैट को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसी हार्मोन को कम करने के लिए आज मैं आपको एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट फैट को एस्ट्रोजन लेवल जो है वो अगर बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट फैट को बढ़ा देता है। तो इस एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी बहुत असरदार होता है जो है एस्ट्रोजन लेवल को सही रखने में और फैट को भी कम करने में। और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें जैसे फ्लेक्सीड है, फ्लेक्सीड भी कम करता है और एस्ट्रोजन लेवल को कम करने में फ्लेक्सीड भी बहुत मदद करता है। वो रेमेडी मैं फिर आपको किसी और वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है। लेकिन आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान घर में मिलने वाली, हमारे घर में ही अक्सर जो चीजें होती हैं उसी से मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी। एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा ड्रिंक जिसे आप पीकर अपने जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको कम करेगा। ये जब ये आप इसको लगातार पीते रहेंगे तो आपके एस्ट्रोजन लेवल को जब ये कम करेगा, आपके अंदरूनी कोई सूजन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको भी समटाइम्स क्या होता है, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से भी बड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को कम करने में मदद करेगी आज की ये ड्रिंक या आज की ये रेमेडी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक हमारे
बॉडी फैट को कम करने में बहुत असरदार होता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो उसे कम करती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है उसे भी कम करती है, और जो हमारे ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, जो फैटी टिश्यू होता है, उसको कम करने में बहुत मदद करती है ये अदरक। और बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि हमारे वेस्ट फैट को बढ़ाती है तो उसको कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ आपको चाहिए हल्दी। तो ये यहाँ पर आप रोज़ाना खाने वाली जो हल्दी होती है उसी को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाए तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ले लेना है 2 चुटकी हल्दी, और इसके बाद आपको लेना है गर्म पानी। जैसे कि आपको पता है हल्दी हमारे शरीर में अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की दर्द, सूजन या कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी इंजरी होती है, उसको हल्दी बहुत अच्छे से ठीक करती है। साथ ही साथ हल्दी जो है हमारे बॉडी फैट को भी कम करती है। तो हल्दी और अदरक का ये आपका बन गया ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने वाला ड्रिंक। तो इसे आपको दिन में 2 बार पीना है। एक बार आप सुबह पी सकते हो और एक बार रात को डिनर के बाद यानी सोने से पहले आप इसे पी सकते हो। आपने देख लिया इसको किस तरह से बनाना है। जी हाँ, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन लेवल को कम करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे हमारे बॉडी जो ब्रेस्ट फैट है वो कम होता है। ब्रेस्ट फैट जब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल का सही रहेगा तो ब्रेस्ट बढ़ेगा नहीं, ब्रेस्ट सही रहेगा और रिड्यूस भी होगा। और अदरक जो है, अदरक और हल्दी दोनों ही किसी भी तरह की सूजन, इन्फ्लेमेशन जो भी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्योर करती है अंदर से। तो अगर आप इस रेमेडी को, इस पानी को लगातार 1 महीना आप पिएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा डाइट, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करना होगा, तभी जाके ये सारी चीजें मिलकर आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। आप इसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा रेमेडी है, इससे कोई नुकसान नहीं है किसी तरह का। इसे हर कोई ले सकता है, इसे फीडिंग मदर्स ले सकती हैं, इसको जो है न्यू मदर्स जो हैं वो ले सकती हैं, फीडिंग मदर्स ले सकती हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम जिनको है वो लोग भी इसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ पाइल्स की प्रॉब्लम भी जिन लोगों को है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी, इसमें जो हल्दी डाली जा रही है, हल्दी पाइल्स को भी क्योर करती है। और जो अदरक है, अदरक भी आप पाइल्स को क्योर करती है। क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ, अदरक वाला कैसे ले, हमें तो पाइल्स है। तो जैसे कि मैंने भी स्टडी की है, स्टडी में बताया गया है कि अगर आप 1 छोटा चम्मच अदरक का जूस आप लेते हैं तो वो पाइल्स में आपको कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप कोई होम्योपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, अगर वो डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप अदरक इतने दिन नहीं खाएंगे, तो वहां आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई मनाही नहीं है तो अदरक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरक और हल्दी ये दोनों चीजें अंदर से हमें क्योर करती है। रेमेडी को लगातार 1 महीना तक पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपको असर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस में आगे भी शेयर करते रहूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।